लाचार और बेबस उत्तर भारतीय महिला को माफी मांगनी पड़ी। गुंडागर्दी पर उतारू ठाकरे ब्रदर्स और उनके कार्यकर्ताओं का इलाज कब होगा, इंतजार सबको है। क्या इसी तरह वो उत्पात मचाते रहेंगे? ये भी बात है। भाषा के नाम पर सियासत करते रहेंगे और चुनाव के नाम पर समाज को क्या बांटते रहेंगे? मुंबई में भाषा विवाद बढ़ा, उत्तर भारतीय पर हमला। मराठी बोलने की धमकी, महिला से मंगवाई माफी। मराठी अस्मिता पर हंगामा, महिला अस्मिता का क्या? बोलते मराठी बोलना, मी मराठी शिकणार। मुंबई लोकल में घमासान, उत्तर भारतीय महिला का अपमान। गुंडा राज का कब इलाज? राज ठाकरे की लगाई आग अब महाराष्ट्र में बुरी तरह से फैल रही है। मराठी गैर मराठी को लेकर ठाकरे के भड़काऊ बयान के बाद मनसे कार्यकर्ता खुले सांड की तरह गैर मराठियों के पीछे पड़ गए हैं। मराठी ना बोलने पर कान के नीचे बजाने की राज ने जो अपने समर्थकों को खुली छूट दे दी है, उसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उत्तर भारतीयों के साथ बदसलूकी और बदमाशी पर उतारू मनसे कार्यकर्ताओं को फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला पुरुष है या महिला, उन्हें तो बस अपने मुखिया का हुक्म बजाना है। हर छोटी से छोटी बात में मराठी हिंदी भाषा विवाद को जानबूझकर डाला जा रहा है। उत्तर भारतीयों से जबरन मराठी बुलवाने की जिद हर दिन नए विवाद को जन्म दे रही है। ठाकरे ब्रदर्स चाहे जितनी सफाई दें कि वो हिंदी के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं की कारगुजारी आए दिन मुंबई की सड़कों पर दिख रही है। यहाँ तक कि मनसे की महिला ब्रिगेड भी खुलकर उत्तर भारतीय महिलाओं के खिलाफ खड़ी हो गई है। अब तो मुंबई लोकल में भी भाषा के नाम पर उत्तर भारतीयों से बदजुबानी की जा रही है। मुंबई के घाटकोपर में मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी अब उत्तर भारतीयों के घर तक पहुंच गई है। मनसे की महिला कार्यकर्ताओं ने एक उत्तर भारतीय महिला को मराठी न बोलने पर इतना मजबूर कर दिया। मनसे कार्यकर्ताओं ने मराठी न बोलने पर जबरन माफी मांगने को उसे मजबूर कर दिया। बोलो उत्तर भारतीय महिला ने ना तो मराठियों का अपमान किया था, ना ही मराठी भाषा का। उसने तो बस ये कहा था कि मैं हिंदी ही बोलूंगी, लेकिन राज के गुंडों को ये नागवार गुजरा। घटना 2 दिन पुरानी है। घाटकोपर में लोकल ट्रेन में सफर कर रही उत्तर भारतीय महिला की कुछ स्थानीय मराठी भाषी महिलाओं से सीट को लेकर बहस हो गई। बहस बढ़ते बढ़ते भाषा विवाद तक जा पहुंची। वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक महिला मराठी में बोलते हुए दूसरी महिलाओं से कहती सुनाई दे रही है कि हमारे मुंबई में रहना है तो मराठी बोलो, नहीं तो बाहर निकलो। मी मराठीत बोलणार, बोलते मराठी बोलना, मी मराठी शिकणार। बोल जय महाराष्ट्र बोल। ट्रेन में सफर कर रही दूसरी महिलाएं भी इस भाषा विवाद में शामिल हो गयी। उत्तर भारतीय महिला ने साफ कहा था कि कुछ भी कर लो, मैं मराठी नहीं बोलूंगी। ये बात मनसे के कार्यकर्ताओं को इतनी नागवार गुजरी कि 2 दिन बाद मनसे की महिला ब्रिगेड उत्तर भारतीय महिला के घर जा धमकी। मराठी न बोलने के लिए माफी मांगने का दबाव बनाया, गलती मनवाई। बोलो सवाल है कि मनसे की गुंडागर्दी क्या इसी तरह जारी रहेगी? मराठी अस्मिता के नाम पर राज की पार्टी गुंडागर्दी करती रहेगी? क्या राज के गुंडे इसी तरह खुलेआम कानून हाथ में लेते रहेंगे? मराठी बुलवाने के लिए किसी भी हद तक मनमानी करेंगे? हिंदी बोलने वाले उत्तर भारतीयों को सरेआम जलील करेंगे? क्या मनसे की गुंडागर्दी मुंबई में आतंक नहीं फैला रही है? भाषा के नाम पर कभी स्टॉल चलाने वाले गैर मराठी पर थप्पड़ों की बरसात, कभी गैर मराठी व्यापारी के ऑफिस में तोड़फोड़, और अब उत्तर भारतीय महिला से घर पहुंचकर माफी मंगवाने के लिए धमकी।
आखिर इस गुंडा राज का इलाज कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पिछले कई दिनों से लगातार हम इस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं और अब तो ऐसा लगता है कि जैसे ये मुद्दा अनवरत चलने वाला मुद्दा हो गया है। कब इसकी डेडलाइन होगी जब ये मुद्दा बदलेगा या ये जब मुद्दा बदलने दिया जाएगा। मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। शाइना एनसी मेरे साथ, प्रवक्ता शिवसेना इस वक्त जुड़ गई हैं। मेरे साथ नाजिया इलाही खान सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गई। नाजिया, बहुत स्वागत है। शाइना जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सीमा मलिक मेरे साथ जुड़ी हैं, प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार। डॉक्टर सीमा मलिक, बहुत स्वागत है। जुबैर मेमन मेरे साथ जुड़े हैं, प्रेसिडेंट महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के। बहुत स्वागत है आप चारों का ही। और कम से कम आज मैं ये कह सकता हूं कि आज हमारे पैनल में महिलाओं का वर्चस्व है और महिलाओं के जरिए हम इस बात को समझ पाएंगे। कहते हैं महिलाएं बातचीत को लड़ने नहीं, आपसी सामंजस्य से सुलझाने में यकीन करती हैं। 2-2 मिनट में सबको शुरुआत में दूंगा, उसके बाद मैं चर्चा को और विस्तार दूंगा। सवाल आप सबसे मेरा एक ही होगा, जरा भी बदलेगा नहीं। सबसे पहले शाइना एनसी, मैं आपको आपके पास आता हूं। शिवसेना प्रवक्ता हैं आप। ये जो कुछ हम देख रहे हैं, मैं हर दिन चर्चा कर रहा हूं और उसके बाद मैं ये उम्मीद जताता हूं कि अगले दिन शायद कोई ऐसी तस्वीर नहीं होगी जिस पर हम चर्चा कर रहे होंगे, लेकिन आ ही जाती है। शाइना जी, ऐसी जबरदस्ती जो दिख रही है भाषा को लेकर, फिलहाल महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी भाषा का सम्मान करना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो उस क्षेत्र की भाषा है। लेकिन ये जबरदस्ती हमें गुजरात में क्यों नहीं दिखती, पंजाब में क्यों नहीं दिखती, या फिर आंध्रा में क्यों नहीं दिखती जहां तेलुगु है, या फिर तमिलनाडु जहां पर हिंदी को लेकर एक आंदोलन चलता रहा है, वहां भी इस तरीके की जबरदस्ती और इस तरीके की हिंसक प्रवृत्ति नहीं देखने को मिलती। वजह क्या लगती है शाइना जी? सबसे पहले शर्मा जी, मैं आपको ये कहूं कि मराठी भाषा, मराठी अस्मिता, मराठी मानुस के लिए हम खड़े हैं, यानी कि एकनाथ जी शिंदे और शिवसेना पार्टी। हमेशा हमने ये कहा है कि सन्स ऑफ द सॉइल, यानी कि जो लोग यहाँ रहते हैं, उनकी परवरिश हुई है, या फिर जो आए हैं यहाँ व्यवसाय के लिए, उनको इस कल्चर, इस संस्कृति सभ्यता का सम्मान करना ही चाहिए। एकनाथ शिंदे जी ने सक्रिय रूप से बहुत सारे कदम उठाए, जैसे कि जो मराठी मानुस जो मुंबई के बाहर गए उनको वापस लाना, उनको हाउसिंग देना, घर देने, बीडीडी चाल की बात हो, धारावी रीडेवलपमेंट की बात हो, म्हाडा ने जो घर दिए हैं मराठी मानुस को, तो लिस्ट अपरंपार है। आप महिलाओं की बात करें तो व्यवसाय के रूप में या फिर लाडकी बहन योजना को लेके तो काम हुआ है जमीनी स्तर पे। इसके साथ साथ एक अभिजात दर्जा का जो स्थान है वो महाराष्ट्र को मिला है, यही राजनीतिक इच्छा शक्ति को लेके। लेकिन थोड़े पार्टीज हैं जिनके ऊपर सवाल उठता है, उनके टाइमिंग के ऊपर, उनके मोटिव के ऊपर और उनकी ऑथेंटिसिटी और सिंसेरिटी के ऊपर। एक है उबाटा सेना, जो हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी के विचारधारा को ठुकरा के कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन करते हैं और फिर चर्चा करते हैं कि कैसे वो खड़े हैं मराठी मानुस के लिए सिर्फ बीएमसी के इलेक्शन के पहले। दूसरे तरफ है मनसे, जिनका अस्तित्व सभी को पता है कि जमीनी स्तर पे नहीं है, और उन्होंने सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए मराठी का मुद्दा उठाया। क्या करते हैं वो? मार पीटते हैं लोगों को, उनको घर के बाहर निकालते हैं, उनको बोलते हैं कि चलो अभी आप चलिए रास्ते पे बिना चप्पल। ये गुंडागर्दी, धक्का धुक्की, मारना पीटना, ये कभी भी महाराष्ट्र की संस्कृति सभ्यता रही ही नहीं। ठीक है। अभी आश्चर्य की बात ये है कि डॉक्टर माशेलकर का जो कमेटी रिपोर्ट था, तब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कैबिनेट में साइन किया 27 जनवरी 2022 को कि चलिए हमें चाहिए हिंदी, मराठी, इंग्लिश और हमें चाहिए फर्स्ट स्टैंडर्ड 1 टू स्टैंडर्ड 12, ये तीनों भाषा सिखाना चाहिए। और अभी यूटर्न हमने क्या किया? हमने ये जीआर जो है गवर्नमेंट रेजोल्यूशन होल्ड बैक करके डॉक्टर नरेंद्र जाधव ने कहा कि सभी स्टेक होल्डर्स को अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, उनकी जो राय मत है, और उस दृष्टि से मराठी सर्वप्रथम रहेगा और हिंदी ऑप्शनल।
तो ठीक ये है। है हमारी भूमिका और मैं सच्चाई आपके में ठीक है, आपकी भूमिका आपने स्पष्ट कर दी। अब मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर सीमा मलिक हैं। डॉक्टर सीमा मलिक, आपसे भी वही सवाल, ये जबरदस्ती में पंजाब, गुजरात, आंध्रा या फिर तमिलनाडु में क्यों नहीं दिखती ये हिंसक प्रवृत्ति? क्या वजह लगती है आपको? देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब ये चीज जो है, जैसे कि हमने विजुअल्स देखे कि अब ये जो चीज है अब ये मतलब जनरल पब्लिक में फैलती जा रही है। द वे द द कुछ लेडीज लड़ रही थी इसमें लोकल ट्रेन्स में कि आप मराठी बोल रहे हो या हिंदी बोल रहे हो, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये खत्म होना चाहिए, मैं ये कहूंगी बेसिकली। एंड जो भी लोग हैं, फ्रैंकली दिस, मैं तो फिर से मैं रिपीट करूँ कि एक लॉ एंड ऑर्डर का मतलब मैटर है जो कि इनको खुद कंट्रोल करना चाहिए, जो भी यहाँ पर सत्ता में है फ्रैंकली। एंड ये ऐसा नहीं है, देखिए और भी चीजें, कई और भी चीजें ऐसी हुई हैं जो कि जैसे कि आप ये जो कल कल का तो हमने देखा ही, जैसे ये मेरे ख्याल से प्रमोद गावड़कर जो है, जो भीमा, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, संभाजी उसके जो हैं वो, उनको उनके 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 मुंह पर भी कालिक पोती गई, जिसकी कि हम लोग ने भी कड़ी भर्त्सना करी। कोई भी इन चीजों को लाइक नहीं करता फ्रैंकली, ये जो चीजें हो रही हैं इस समय। और देखिए पहले हमने देखा, मतलब शिंदे ग्रुप के लोगों को भी हमने देखा कि किस तरह से किसी को मार रहे थे, कैंटीन वालों को। एंड सेम इनके भी कोई मंत्री थे जो उस प्रदर्शन में गए थे जिसमें कि उन्होंने हटा दिया। तो मुझे नहीं लगता कि एक ही लोग ऐसा कर रहे हैं। एंड ये देखिए, इस चीज की तो कोई भी भर्त्सना करेगा। जिस तरह से ये चीजें हो रही हैं और ये बढ़ती जा रही हैं, पब्लिक में जा रही हैं, एंड उसको एक हिंदू मुस्लिम इशू भी बनाया जा रहा है, तो दैट इज वेरी मतलब अनफॉर्चुनेट। मैं तो ये कहूंगी कि इसको तो रोकना चाहिए सर। दिस इज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। मैं तो ये कहूंगी सेंटर में आप हैं और आप महाराष्ट्र में भी आप हैं, तो व्हाई डोंट यू कंट्रोल इट? आप देखिए, और शायद मुझे तो ऐसा भी लगता है कि शायद जो मुद्दे हैं, शायद जिस तरह से हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कई इश्यूज हैं देखिए महाराष्ट्र में, जिस जो एट्रोसिटीज है वुमेन पे, शायद इन टॉपिक्स पे नहीं बात करना चाहते लोग, तो किसी इशू को आप बढ़ाते जा रहे हैं। सो दैट पीपल शुड नॉट आस्क यू, पीपल शुड नॉट आस्क गवर्नमेंट की क्या हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट में। मैं तो यही कहना चाहती हूँ। जिस तरह से इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं अपने इस सवाल में, किसी पार्टी का कोई नाम नहीं ले रहा हूं। जुबैर मेमन मेरे साथ, प्रेसिडेंट महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, इस वक्त जुड़े हुए हैं। जुबैर भाई, आपसे भी वही सवाल मेरा कि ये जबरदस्ती हमें बाकी जगह क्यों नहीं दिखती? विरोध है, कई जगह है, ये हिंसक प्रवृत्ति, मारना या धमकाना या डराना, एक ट्रॉमा की सिचुएशन भी आती है लोगों के अंदर, ये बाकी जगह क्यों नहीं दिखती? यहां आप वजह क्या देखते हैं? किसी भी तरीके की हिंसा का कोई भी समझदार भारतीय समर्थन नहीं कर सकता है। महाराष्ट्र में फिलहाल जो हो रहा है उसकी मैं समझता हूं कि आपके जो भी इधर जर्नलिस्ट होंगे उन्होंने आधी ही कहानी बताई है, उसकी पूरी कहानी बता देता हूं मैं। जी जी। मुंबई शहर के अंदर और मुंबई के आसपास में, जो ग्रेटर मुंबई महानगर पालिका कहा जाता है, उसके आसपास में जो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से गुजराती व्यापारी प्रस्थापित है और वहां कारोबार कर रहे हैं, जहां पे दुकान डाल के बैठे कारोबार कर रहे हैं, अगर वो 15-20 साल से यहाँ पे बैठ करके कारोबार कर रहे हैं और उनसे कोई मराठी में बात करता है और मराठी में वो रिप्लाई देते नहीं है और उसके बाद उल्टी बात करते हैं कि हाँ हम मराठी में बात नहीं करेंगे पर रहेंगे यहीं, तब जाकर के जो लोकल महाराष्ट्रियंस है, जब उनको तकलीफ होती है भाषा की बात करने में, व्यवहार करने में, तो उस चीज का जवाब दिया जाता है और उसी चीज का जवाब दिया जा रहा है। कोई लोग हिंसक हो रहे हैं, कोई लोग ओरली कर रहे हैं, कोई लोग लीगली जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हिंसा को आप बढ़ावा दीजिए, पर आप सिर्फ, मैं गुजराती हूं और मैं महाराष्ट्र में भी आके जबरदस्ती गुजराती ही बोलूंगा, मैं कमाऊंगा यहाँ, मैं जीऊंगा यहाँ, मैं रहूंगा यहाँ, पर मैं जबरदस्ती गुजराती हूँ, इसके लिए मैं हिंदी में ही बात करूंगा या गुजराती में ही बात करूंगा। जब मेरे अंदर ऐसे मस्ती वाले कीड़े जागेंगे तो फिर वो कीड़े को मारने का इलाज कर रही है गवर्नमेंट और जो यहाँ के महाराष्ट्र के लोग हैं। जी बोले बोले बोले, अभी पूरा करें आप। जी, मैं वही कह रहा था कि अगर कोई जबरदस्ती कि भाई एखादा गुजराती सीएम है और गुजरात के अंदर का हमारा पीएम है, होम मिनिस्टर गुजरात का है, तो हम महाराष्ट्र में रह करके मराठी में बात नहीं करेंगे, कारोबार यहीं करेंगे, जन्म यहाँ हुआ है, मरेंगे यहीं, कमाएंगे यहीं, पर हम गुजराती में और हिंदी में बात करेंगे, तो उनका इलाज सही तरीके से कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल बदमाशी है ना। महाराष्ट्र में आप रह रहे हो, कारोबार कर रहे हो, तो आपको मराठी बोलने में किस तरह की शर्म आ रही है?
ठीक है, मैं जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसा एक किस्सा हो सकता है किसी मारवाड़ी दुकानदार का, लेकिन बाकी सब उत्तर भारतीय हैं और वो सब मजदूर तबके से हैं। 2 ऑटो वाले, 2 या 3 ऑटो वाले हैं, एक ये महिला है, और ये सब उस और ये सब उस कैडर से शायद नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपने अपनी राय यहां पर रखी और मैं नाजिया इलाई खान 2 मिनट आपको देता हूं। नाजिया, सवाल वही, ये जबरदस्ती हमें और कहीं क्यों नहीं दिखती है? यहां पर क्या वजह है? क्या जैसा जुबैर खान कह रहे हैं वो एक आपको वजह समझ में आती है, या शाइना जी और डॉक्टर सीमा मलिक जो कह रही हैं वो? राजीव जी नमस्कार, हर हर महादेव हर हर आपको भी महादेव। और मेरे सभी को पैनलिस्ट को भी। मुझे लगता है कि राज ठाकरे के लिए अपनी लोकप्रियता का एक बहाना मिला है। मराठी भाषा सिर्फ एक बहाना है, अपनी डूबी हुई सियासत को चमकाना है। यही राज ठाकरे कर रहे हैं। हमारे देश में 22 ऑफिशियल रिकॉग्नाइज लैंग्वेज हैं, 121 मेजर लैंग्वेजेस हैं और 1600 टोटल लैंग्वेजेस हैं। और अलग अलग जगह पर कई बार तो मैंने देखा है कि एक गांव में कोई दूसरी भाषा होती है, दूसरे गांव में कोई दूसरी भाषा होती है। जरूरी नहीं है कि 1600 भाषा कोई सीखे। अब राहुल गांधी महाराष्ट्र जाएंगे, अपनी सभा करेंगे तो मराठी में थोड़ा ही बात करेंगे, वो तो हिंदी में ही बात करते हैं। या प्रियंका वाड्रा जो है वो वायनाड की सांसद है, वो जब वायनाड जाती हैं, इलेक्शन लड़ लिया उन्होंने पाकिस्तानी झंडे के साथ, तो क्या वो वायनाड का भाषा बोल रही थी? नहीं, वो तो हिंदी बोल रही थी। तो ये बात राज ठाकरे को भी समझनी पड़ेगी कि एक्चुअली में अगर राज ठाकरे को महाराष्ट्र के हित में काम करना है, मराठियों के हित में काम करना है, मराठा सम्राट को बचाना है और बाला साहब ठाकरे के स्वराज्य को बचाना है, तो उनको इंटर इमिग्रेशन एक्ट पर काम करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से मोहम्मद अली रोड में, डोंगरी में, उसके बाद घाटकोपर में, मोहम्मद अली रोड में, बैराम बाग में, लोखंडवाला में जिस तरीके से मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है, एंटर इमिग्रेशन एक्ट अगर वो ज्यादा प्रोवोकेशन देते और ज्यादा उस पर काम करते, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि महाराष्ट्र के लिए और उसके हित में अच्छा होता और घुसपैठियों को पकड़ने में आसानी होती। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि बिल्कुल सही कहा है ये जो भाई साहब बैठे टोपी लगाकर, इस देश में अरबी में अजान भी नहीं चलना चाहिए। अरबी ना ही हमारा कंटेंट है और ना ही अरबी इस देश का कॉन्सेप्ट है। आपको आती है अरबी? जी मुझे तो आती है। और इस देश में जिस हिसाब से अजान 5 बार पढ़ी जाती है अरबी में, कई लाखों करोड़ों, 120 करोड़ तो नहीं समझता सनातनी, उसके अलावा जैन नहीं समझते, बौद्ध नहीं समझते, पंजाबी नहीं समझते, सिंधी नहीं समझते, तो सिर्फ मुसलमान, जिसमें 22 करोड़ में भी शायद ही 5 करोड़ को अरबी आती होगी, सिर्फ 5 करोड़ मुसलमानों को अजान समझ में आता है। बाकी इस देश में किसी को अजान नहीं समझ में आता है। हय्या अलल फलाह का मतलब क्या होता है, हय्या अलल सलाह का मतलब क्या होता है, अल्लाह अकबर का मतलब क्या होता है, ये तो पता ही नहीं है किसी को। तो इट्स बेटर कि अब महाराष्ट्र में अरबी में नहीं बल्कि मराठी में अजान हो, और अल कुरान भी बंगाल में बंगाली में हो, महाराष्ट्र में मराठी में हो, गुजरात में गुजराती में हो, दिल्ली में हिंदी में हो, बिहार में हिंदी में हो, तो समझ में तो आए कि मदरसे के भीतर सूरे काफिरून का मतलब क्या होता है, कुलिया अय्युहल काफिरून ला अबुदू मा तअबुदून, क्या मतलब क्या होता है। ठीक है नाजिया, मैं आऊंगा आपके पास। आपने इसको एक अलग ही जगह पहुंचाया इस चर्चा को, और आपने अलग बात यहां पर कही, लेकिन भाषाओं का ये जो खेल, जहां तक मैंने समझा है, एक बात मैं बहुत बचपन से सुनता आ रहा हूं, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस